अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 9 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया गया है। भारत की बर्बरियत जारी है। 8 दिनों के अंदर तकरीबन 28 के करीब कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या फिर आलमी इदारे या फिर अक़वाम मुत्तहिदा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को अब कश्मीर के लिए आज़ादी के लिए फ़ाइनल जंग लड़नी होगी। कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल करना होंगी, जिस तरह से चाइना ने भारत के ख़िलाफ़ लद्दाख के अंदर फ़ौजें दाखिल कर रखी हैं, तभी जाकर कश्मीरियों को आज़ादी और जुल्म से निजात मिल सकेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की कामयाब सरगर्मियाँ आज भी जारी रहीं। 2 टैंक तबाह कर दिए और 5 से ज़ायद फ़ौजी अफसरान को हलाक कर दिया और 35 के करीब काबुल फ़ौज के और पुलिस के लोगों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। दोहा के अंदर तालिबान लीडरों से ज़ुल्म खलीलज़ाद की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान के कैदियों की फौरी रिहाई पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है और मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत क्या होगी और अमरीका तालिबान के साथ किस तरह से चलेगा, सफ़ारती ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे और कब तक अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकलेंगी, सारी चीज़ें और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, ये सब कुछ इस मुलाकात में डिस्कस कर लिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, जो कैदियों के तबादले का मामला है इसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है और तालिबान के आज भी 1 दर्जन के करीब मज़ीद कैदी रिहा हुए हैं और जनरल दोस्तम को जो मार्शल रैंक देने का कहा गया था उसमें अशरफ गनी मुकर गए हैं और यूँ अब्दुल्ला अशरफ गनी जनरल दोस्तम के दरमियान मज़ीद इख्तिलाफ़ात बढ़ गए हैं। पढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से रॉ के दरिंदे और इसी तरह से कठपुतली जो काबुल हुक्मरान हैं उनके कुछ आलाकार पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते रहे और पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग का काम किया, बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हुए और कई जवान इसमें शहीद भी हो गए। अब अफ़गानिस्तान के कठपुतली इंतज़ामिया के मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ड्यूरेंट लाइन पर पाक फ़ौज उन इलाकों पर अपनी तनसीबात लगा रही है जो इलाके अफ़गानिस्तान के हैं और पाकिस्तान उन पर कब्ज़ा कर रहा है। हालांकि नाज़रीन किराम ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपने इलाकों में फेंसिंग कर रहा है। दुश्मन को ख़तरा है कि उनकी साजिशें रुक जाएंगी, तभी वो पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। आप जानते हैं मोदी हुकूमत भारत की आवाम से, दुनिया से झूठ बोल रही है। भारतीय मीडिया भी झूठ बोल रहा है। यही वजह है वहाँ के कांग्रेस के लोग और अपोजिशन के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत आवाम को सच नहीं बता रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह जो वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि चाइना के साथ मामला ठीक हैं और मोदी के होते हुए चीन भारत से कोई ज़मीन भी नहीं ले सकता है। जबकि भारत के साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक फ़ौजी ओहदेदार ये कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल गड़बड़ हैं और यकीनन नाज़रीन किराम ऐसा ही कुछ चल रहा है। लद्दाख के अंदर चाइनीज़ फ़ौजें भारतीयों की पिटाइयाँ कर रही हैं और उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत असल हक़ाइक़ को, हज़ीमत को छुपा रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये चाइना और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें जो नया इजाफ़ा हुआ है उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि चीन भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को महदूद कर रहा है। चीन ने अपने शहरियों को भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। यही वजह है आज खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए से कम अज़ कम 100 के करीब चाइनीज़ भारत से वापस से चीन रवाना हो चुके हैं और मज़ीद 4 खुसूसी परवाज़ें चाइनीज़ को लेने भारत आ रही हैं और 3000 के लगभग कहा जाता है जो चाइनीज़ थे वो भारत के अंदर मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर भारत से निकाल लिया गया है। कहा जाता है चीन अपने सफारती अमले को भी कम करेगा और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में अगर जंग भी होती है तो चाइना के शहरियों को नुकसान ना पहुँच सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अमरीका
से है। अमेरिका के अंदर मुजाहरे ताहाल जारी हैं और तशद्दुद आ चुका है मुजाहरों के अंदर। आप जानते हैं अब तक के 20 से ज़ायद मुजाहिरीन इन मुजाहरों के अंदर मारे जा चुके हैं। मिनीसोटा जहाँ पर स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया गया था पुलिस के ज़रिए से, वहाँ पर महकमा पुलिस को ख़त्म करने का इंदिया दे दिया गया है, जबकि ट्रंप की मुखालफत में ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी अब ट्रंप को वोट देने से इनकारी हो चुके हैं। जो साबिक रिपब्लिकन सदर थे बुश और इसी तरह से कोलन पाउल और इसी तरह से दीगर ओहदेदार, उन्होंने ट्रंप को वोट देने से इनकार किया है, जिससे ट्रंप के इलेक्शन में हारने की इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मुसलमान भी मुजाहरों में पेश हैं और बर्लिन के अंदर, जर्मनी, लंदन और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी मुजाहरे जारी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर ईरानी जंगजुओं पर बमबारी की गई है, जिसमें 12 के करीब जंगजू आज मारे गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम शाम के अंदर रूसी फ़िज़ाइया की बमबारी के नतीजे में शाम के तकरीबन 3 से 5 के करीब शहरी शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। रूस की जानिब से, बशार की जानिब से, ईरानी जंगजुओं की जानिब से निहत्ते शामी शहरियों का कत्लेआम जारी है। इसके अलावा शाम के अंदर जो शामी करेंसी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि गुर्बत बढ़ चुकी है और लुबनान के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों का तबादला जारी है। आज एक मज़ीद ईरानी शहरी अमेरिका से रिहा होकर वापस ईरान पहुँच चुका है और ईरान भी अब तक एक अमेरिकी शहरी को रिहा कर चुका है। मज़ीद भी आने वाले दिनों में कैदियों का तबादला जारी रहेगा। कहा जाता है अमेरिका और ईरान के दरमियान नए सफारती ताल्लुकात भी कायम होने जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इराक और अमेरिका के मुस्तक़बिल में ताल्लुकात क्या होंगे उस हवाले से 2 दिन के बाद एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें इराक की नई हुकूमत के साथ अमरीकी वफद मुलाकात करेगा और अमरीका अब तक के तकरीबन 5 के करीब फ़ौजी अड्डे वो इराकी हुकूमत के हवाले कर चुका है और मज़ीद फ़ौजी अड्डे भी अमरीका जल्द इराक की हुकूमत के हवाले करके इराक से निकल जाएगा। कहा जाता है जो इराक की अवाम है वो ईरान को भी या ईरानी जंगजुओं को भी इराक से निकालने के लिए एहतजाज और मुजाहरे कर रही है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम जर्मनी से है। क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, जिसमें जुमे के रोज़ मुसलमानों पर हमला करके एक सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने कई मुसलमानों को शहीद कर दिया था। इसी तरह का वाक़या जर्मनी के अंदर होने जा रहा था। एक 21 साला जर्मनी जो स्याह फार्म दहशतगर्द था उसने इंटरनेट पर ऐलान किया कि वो मुसलमानों पर हमला करने जा रहा है, जिसके बाद वहाँ की पुलिस ने हरकत में आई और फौरी उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। आप जानते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से जो ईसाई हैं ये सफ़ेद फार्म दहशतगर्द हैं, वो मुसलमानों पर हमले करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल बजा है और बरहक है कि इस्लाम हर घर के अंदर दाखिल होगा। यूरोप इस्लाम की आमद से लर्ज़ा है, खौफज़दा है, लेकिन यूरोप पूरा का पूरा मुसलमान होगा और इस्लाम को इंशाअल्लाह ज़रूर ग़लबा मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।